मुंबई सेंट्रल सभी यात्रीगण अपनी अपनी ट्रेन के आने के इंतजार में बैठे हैं। कुछ को ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है और कुछ किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह शोर थोड़ा कम है, लोग भी कम हैं। कुली लोग सामान ढोने वाली हाथ गाड़ी लेके तैयार हो रहे हैं। मुंबई राजधानी कुछ ही देर में आने वाली है। कुछ लोग अखबार पढ़ के देश दुनिया की खबर ले रहे हैं। पुलिस और सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। हर तरह के लोग स्टेशन पे दिख रहे हैं। सफ़ेद टोपी लगाए कुछ मौलाना लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। कुछ लोग बैठे चाय पी रहे हैं। स्टेशन जैसा स्टेशन लग रहा है। तभी एक पागल सी दिखने वाली थोड़ी ज़्यादा उम्र की लड़की प्लेटफार्म की तरफ से वेटिंग हॉल में दाखिल होती है। उसके कपड़े गंदे लग रहे हैं, जैसे बहुत दिनों से धुले नहीं हैं या बहुत दिनों से उतरे नहीं हैं, और जितनी गंदगी जम सकती थी जम चुकी है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसके कपड़े इतने गंदे हैं कि उससे और ज़्यादा गंदे अब हो ही नहीं सकते। उसने अपना दुपट्टा अपने सीने पे कुछ इस तरह फैला रखा है कि उसके सीने के साथ साथ उसका पेट भी ढका हुआ है। इतना समझ है उसे। वो लड़की ढूंढ ढूंढ के कुली लोग के पास जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। एक अधेड़ उम्र के कुली ने कहा, आ गई तू। उस पागल सी दिखने वाली लड़की ने कहा, ए मामा, देना चाय, चाय पानी देना। उस अधेड़ सी उम्र वाले कुली के पास कुछ कुली और बैठे हुए हैं। एक ने कहा, चाय पानी चाहिए तुझे? हाँ। वो लड़की अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। कभी अजीब सी जुबान में बातें करने लगती है जो किसी के समझ में नहीं आ रही। कभी वो बेमतलब हंसने लगती है। हर कुली के पास जाती है और चाय पानी मांगती है। कोई उसे कुछ दे नहीं रहा है। सब बस खीसे निपोर के हंस रहे हैं। वो लड़की भी हंस रही है। उसके पास और कोई तरीका भी नहीं है उनकी नाक को हजम करने का। ये कुछ ऐसा है कि उसे भी मालूम है कि कौन देगा और कौन नहीं देगा, और जिनसे वो हाथ फैला के मांग रही है उन्हें भी मालूम है कि ये तो इसकी आदत है। बड़ी मेहनत के बाद एक कुली ने उसे 5 रुपये दिए। वो लड़की बड़ी खुश हुई। 5 रुपये पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया। 5 रुपये के सिक्के को उसने उलट पलट के देखा, जैसे देख रही हो कि कहीं नकली तो नहीं। लोगों का क्या भरोसा। 5 रुपये उसने अपनी सलवार के नेफे में ठूस लिए और तसल्ली से अपनी कमीज नीचे सरका दी, ऐसे जैसे उसने वो 5 का सिक्का जमीन में गाड़ दिया हो और अब किसी की नज़र उस पे पड़ने वाली नहीं। एक अधेड़ उम्र का कुली उसे बड़ी गहरी नज़र से देख रहा है। लड़की से उसकी नज़र मिलती है तो भी उसने अपनी नज़र ना हटाई। आखिर में लड़की को ही अपनी नज़र हटानी पड़ती है। और चाहिए? उस उधेड़ उम्र के कुली ने पूछा। उस लड़की को मालूम है कि ये देने वाला कुछ नहीं है, बस फोकट में मज़े ले रहा है। उसने भी उसकी ही जुबान में जवाब दिया, हट जा रे खड़ूस। उस कुली का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि बाकी कुली उस पे हंसने लगे। लड़की को भी लगा कि मैंने करारा जवाब दिया है, मगर उस कुली की आंखों में कुछ उतर आया था जो किसी ने नहीं देखा। कुछ और लोगों के सामने दांत निपोरने के बाद जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं मिलने वाला, तब उसने सोचा कुछ खा लेती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। फिर वो पास ही के एक नाश्ते की दुकान से कुछ लेके खाने चली जाती है। कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। लोगों का आना जाना जारी है। वो लड़की नाश्ता करने के बाद हाथ धोने के लिए महिला शौचालय में घुस जाती है। सुबह सुबह का वक्त है, भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है। वो लड़की शौचालय से निकलती है कि चलूँ, अब थोड़ी देर का इंतजाम हो गया, फिर भूख लगेगी तब देखूंगी। इतने में ही किसी ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा और वो आवाज़ ना करे इसके लिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसे कुछ समझ में आता इससे पहले ही उसे शौचालय में घसीट लिया गया। जब घसीटने वाले का हाथ उसकी
सलवार का नाड़ा ढूंढने लगे। तब उसे लगा कि इस आदमी की नज़र मेरे पैसों पे है, जो मैंने अपने नेफे में ठूसा था। लेकिन उन पैसों से तो मैंने नाश्ता कर लिया, पर वो ये ना समझी कि ये बात तो उसे मालूम है, उस आदमी को नहीं। और उस पागल लड़की को तो ये भी पता नहीं था कि जो बात उस आदमी को मालूम है, वो उसे नहीं मालूम है। उस आदमी की मजबूत पकड़ के आगे वो पागल कमज़ोर लड़की कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन उस आदमी ने तो उसके नेफे की तरफ ध्यान भी न दिया। अब उस लड़की को ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। इसे अगर पैसे नहीं चाहिए थे, तभी उस पागल लड़की के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलती है, हट जा रे खड़ूस।